Good morning students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed up to question number 6 of exercise 10.3. Now today we are going to continue with question number 7. So let's begin. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. एक रूम है, उसकी हमको लेंथ दी हुई है 4 मीटर और ब्रेथ दी हुई है कितनी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रूम का जो फ्लोर है अगर उस पर कारपेट बिछाते हैं तो कितने स्क्वायर मीटर कारपेट की नीड होगी उस पूरे रूम पे, उस रूम को पूरा कवर करने के लिए कारपेट से. सो सपोज दिस इज द रूम और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों के वाले मीन्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर रूम है. सो हमें बताना है इसका जो फ्लोर है इस पे पूरी पे कारपेट बिछाना है, इसको कवर करना है पूरा कारपेट से. तो हमें बताना है कितने स्क्वायर मीटर की कारपेट की नीड होगी. सो अगर हम ये जो रूम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर जो रूम दिया हुआ है, अगर इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते तो हमें पता चल जाएगा कितने स्क्वायर मीटर कारपेट चाहिए. बिकॉज जो पूरा रूम है हमें उसको कवर करना है. सो जिससे अगर रूम का एरिया पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कारपेट कितना नीडेड है. सो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ कितनी दी हुई है 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ कितनी दी हुई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. सो अगेन इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे मीटर भी दिया हुआ है और सेंटीमीटर भी दिया हुआ है. सो ब्रेथ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeter, right? Therefore 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. Therefore 50 centimeter is equals to, अब 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 50 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 मीटर. सो दिस इज 50 अपॉन 100 मीटर. अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. सो 2 जीरोस है यहाँ पे, तो 2 डिजिट से पहले जो है डेसिमल आ जाएगा. सो 0.50 मीटर. अब ये तो हमने 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है तो आ गया 0.50 मीटर और 3 मीटर हमको पहले से दिया हुआ है. सो 3 मीटर और 0.50 मीटर को हमने ऐड कर दिया तो क्या आया 3.50 मीटर. सो ब्रेथ हमने कन्वर्ट कर ली मीटर में एंड हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना कारपेट नीडेड है रूम को कवर करने के लिए, रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए. सो कारपेट नीडेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम. अगर हम रूम का एरिया फाइंड आउट कर लेते तो हमें पता चल जाएगा कितना कारपेट की नीड है. सो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी दी हुई है 4 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी हुई है 3.50 मीटर. सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4 जीरोस आर 0, 4 5s are 20, 0 to carry, then 4 3s are 12, so 13 14. डेसिमल कितने 2 डिजिट्स के बाद है, सो डेसिमल आ गया यहाँ पे. सो डेसिमल के बाद 0 तो काउंट होते नहीं है. सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 40 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ रूम कितना आ गया 40 स्क्वायर मीटर. मीन्स कितने कारपेट की नीड होगी हमको 40 स्क्वायर मीटर. सो आंसर 40 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. कितने कारपेट की नीड होगी 40 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now next is question number 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर, जिसकी लेंथ हमको कितनी दी हुई है 5 मीटर और जो ब्रेथ है वो कितनी दी हुई है 4 मीटर. A square carpet of size 3 meter is laid on the floor. एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड जो है वो कितनी है 3 मीटर हमको गिवन है, वो जो है इस रूम में जो है बिछा हुआ है और इसकी साइड हमको कितनी दी हुई है 3 मीटर. मीन्स इसकी चारों साइड जो है 3 मीटर होंगी. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. हमको क्या फाइंड आउट करना है, वो एरिया जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ. मीन्स ये जो पूरा एरिया है हमको ये फाइंड आउट करना है. सो देखिए ये हमको फ्लोर दिया हुआ है, इसका अगर हम पूरा एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा फ्लोर का कितना एरिया है और स्क्वायर कारपेट जहाँ पे बिछा हुआ है, अगर हम इस स्क्वायर कारपेट का एरिया भी फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कितने
कारपेट जो है कवर कर रहा है। सो अगर हम इस पूरे एरिया जो हमने फाइंड आउट किया उसमें से अगर हम ये वाला जो पोर्शन है अगर इसको माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कितना पोर्शन ऐसा है जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो फ्लोर का एरिया है, देन फाइंड आउट करेंगे जो स्क्वायर कारपेट है उसका एरिया, देन जो फ्लोर का एरिया होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे स्क्वायर कारपेट का एरिया। So let's start the solution. Length of floor, length कितनी दी हुई है 5 मीटर, breadth of floor, breadth कितनी दी हुई है 4 मीटर। So area of floor कितना हो जाएगा, length into breadth। So length कितनी दी हुई है हमको 5 मीटर and breadth 4 मीटर। So 5 4s are 20 स्क्वायर मीटर। तो जो फ्लोर का एरिया है वो कितना आ गया 20 स्क्वायर मीटर। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, साइड कितनी दी है स्क्वायर कारपेट की 3 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड। सो साइड हमको कितनी दी हुई है 3 मीटर इनटू 3 मीटर। सो 3 3s are 9 स्क्वायर मीटर। ये हमने एरिया फाइंड आउट करा है इसलिए हमने इसको स्क्वायर मीटर में लिखा है। सो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ है। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर कारपेट। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है 20 स्क्वायर मीटर माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट कितना दिया हुआ है 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर। सो 20 minus 9 is 11 square meter. So answer is 11 square meter. So the area of the floor that is not carpeted, वो एरिया जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ फ्लोर पे कितना है 11 स्क्वायर मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now next is question number 9. 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? अब यहाँ पे एक लैंड है, रेक्टेंगुलर शेप में एक लैंड है जिसकी हमको लेंथ दी हुई है कितनी 5 मीटर और ब्रेथ दी हुई है कितनी 4 मीटर। अब यहाँ पे जो है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स जो है डग किए गए हैं, स्क्वायर शेप में 5 फ्लावर बेड्स जो है डग किए गए हैं, मीन्स लगाए गए हैं। सो हमको बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है लैंड का उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो पूरे लैंड का एरिया होगा वो, उसके बाद जो 5 ये फ्लावर बेड्स हैं इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो टोटल एरिया होगा उसमें से हम ये इतना एरिया जो है फ्लावर बेड्स का ये माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा रिमेनिंग पार्ट जो है लैंड का उसका एरिया कितना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे साइड ऑफ ईच फ्लावर बेड्स, साइड कितनी दी हुई है हमको ईच फ्लावर बेड की 1 मीटर। सो एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड्स साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो 1 मीटर इंटू 1 मीटर। सो ये कितना हुआ 1 स्क्वायर मीटर। सो जो एरिया होगा 1 ईच फ्लावर बेड का वो कितना आ गया 1 स्क्वायर मीटर। Therefore एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, तो 5 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना होगा, हम 1 स्क्वायर मीटर में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, बिकॉज हमें किसका फाइंड आउट करना है 5 फ्लावर बेड्स का। सो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। ये किसका हो जाएगा एरिया 5 फ्लावर बेड्स का। अब जो हमें लैंड है उसका लेंथ कितनी दी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है लैंड की 4 मीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 4 मीटर, सॉरी लेंथ कितनी है 5 मीटर, सो 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, सो 4 5 20 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ लैंड हमको पता चल गया 20 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स का हमें पता चल गया 5 स्क्वायर मीटर। अब जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, एरिया ऑफ लैंड में से क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स। सो ये कितना दिया हुआ है हमको 20 स्क्वायर मीटर माइनस ये कितना है
5 square meter. So 20 minus 5 is 15 square meter. So answer क्या आया? Area of remaining part of the land 15 square meter. So again इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? एक पीस ऑफ लैंड जिसकी हमको लेंथ गिवन थी और ब्रेथ गिवन थी, तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया. एंड ऑल्सो 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, जो स्क्वायर फ्लावर बेड्स थी जो डक की गई थी उस लैंड पे, जिसका हमको साइड दिया था कितना 1 मीटर. तो हमने एक ईच फ्लावर का हमने जो है साइड गिवन था, तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया. तो 5 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना हो जाएगा? हमने 5 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो एरिया आया 5 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमको जो है फाइंड आउट करना था. जो फ्लावर बेड्स लगाने के बाद जो एरिया बचा लैंड का हमें वो फाइंड करना था. सो हमने क्या किया, जो टोटल एरिया था लैंड का उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स. सो 20 स्क्वायर मीटर माइनस 5 स्क्वायर मीटर इज 15 स्क्वायर मीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now next is question number 10th. By splitting the following figures into rectangles, find their areas. The measures are given in centimeters. यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसको हमें रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है. मींस ये पूरा हमें एक फिगर दिया हुआ है, बट इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे. और ये जो हमको मेजर्स दिए हुए हैं, मतलब 4, 3, 3, 4 एंड दिस, ये हमको किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस. सो इसको हम रेक्टेंगल में ही जो है स्प्लिट कर सकते हैं. तो देखिए अब इसको हम कैसे स्प्लिट करें? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है स्प्लिट करने के लिए. सो इसको हमने स्प्लिट किया, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल. देन ये हो गया हमारा सेकंड रेक्टेंगल. देन ये हो गया थर्ड रेक्टेंगल एंड दिस इज फोर्थ. अब इसके हम लेबलिंग कर देते हैं. सो दिस इज ए, बी, देन ये हो गया सी एंड दिस इज डी. सो दिस इज ए, बी, सी, डी. देन दिस इज डी, ई, एफ एंड जी. So this is D, E, F, G. Now this is G and this is H, I, J. So this is F, H, I, J. Now this is K, this is L and this is M. So this is I, K, L, M. सो यहाँ पे हमारे पास हो गए 4 ट्राइंगल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब यहाँ पे कुछ तो हमको मेजरमेंट दिए हुए हैं, बाकी सबके मेजरमेंट हम कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए अब यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? 4. अब इसके जो अपोजिट साइड होगी, मीन्स ये वाली जो साइड होगी, ये भी कितनी होगी? 4. मीन्स इसका जो मेजरमेंट है ये भी कितना दिया हुआ है हमको? 4. नाउ दिस इज 2 और इसी का मेजरमेंट हमने यहाँ इक्वली लिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा? मीन्स फ्रॉम बी टू सी ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 2. और यहाँ हमको टोटल कितना दिया हुआ है? 3. और यहाँ ये पोर्शन हो गया 2, मीन्स ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? 1. ये कितना हो जाएगा? 1. एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो ये भी हो जाएगा 1. राइट. अब देखिए अब ये पोर्शन जो हमको दिया हुआ है कितना है? ये पोर्शन 2. राइट. एंड इसके बाद वाला पोर्शन ये हमने काउंट कर लिया, ये कितना है? 4. सो 4 + 2 इज 6. मीन्स ये पूरा F2G ये कितना दिया हुआ होगा हमको? F2G ये कितना दिया होगा? 6. अब ये हमको 3 दिया हुआ है, मीन्स ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? 3. मीन्स 4 and 2 is 6 and 3 and 3 is 6. मीन्स ये अपोजिट साइड्स जो है अब इक्वल हो गई. अब देखिए यहां पे हमको ये पूरा जो पोर्शन है ये कितना दिया हुआ था? 3. राइट. ये 1 हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट अंदर. ये जो हमको ये पूरा मेजरमेंट दिया था ये था 3. राइट. अब ये जो पोर्शन है ये कितना है? हमने फाइंड आउट किया ये कितना है? 1. मीन्स ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये कितना होगा? 2. और अभी हमने फाइंड आउट किया था ये कितना है? 3. मीन्स ये वाली जो साइड हो जाएगी 3. ये जो है हमको 2 दी हुई है तो उसके अपोजिट साइड पे कितनी हो जाएगी? 2. नाउ दिस इज 1
एंड दिस इज 3. सो 3 + 1 इज 4. तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये भी कितनी हो जाएगी 4. नाउ दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये जो यहां से लेके यहां तक है मीन्स H2 ये कितनी है 2. सो 4 - 2 इज 2. तो ये भी कितनी हो जाएगी 2. अब ये वाली साइड 2 है तो इसकी अपोजिट साइड मीन्स ये भी हो जाएगी 2. सो इसको ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा जिससे मेजरमेंट में जो हो कुछ भी आपकी मिस्टेक ना हो. अगेन हम एक और बार इसको देख लेते हैं. ये आपको 4 दिया हुआ था. सो इसकी इक्वल वाली इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो भी 4 होगी. ये आपको 2 दिया हुआ था तो इसकी अपोजिट साइड भी कितनी होगी 2. अब BG हमको कितना दिया हुआ था 3. सो 3 - 2 तो ये जो रिमेनिंग होगा ये कितना होगा 1. अब इसके अपोजिट साइड मीन्स दिस ये भी कितनी हो जाएगी 1. अब यहां हमने फाइंड किया था ये 4 है एंड दिस इज 2. तो 4 + 2 इज 6 मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड है मीन्स F2G ये कितना हो जाएगा 6. 3 हमको ऑलरेडी गिवन है मीन्स ये कितना हो जाएगा 3. नाउ दिस E2J हमको कितना गिवन है 3. देन हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया हमारा 1. देन जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2. इसकी अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी 2 एंड इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी 3. अब ये हमको 3 गिवन है और ये हमको 1 गिवन है मीन्स इसकी अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी 4. नाउ H2M ये हमको कितना गिवन है 4. देन हमने ये फाइंड किया तो ये कितना आया था 2. देन ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कितना हो जाएगा 4 - 2 इज 2. अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ABCD. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फॉर्मूला पुट किया हमने लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. सो 4 × 2 = 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब कौन सा हम फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे CEFG. एरिया ऑफ रेक्टेंगल CEFG. तो अगेन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी दी हुई है हमको 6 सेंटीमीटर. दिस इज 4 एंड दिस इज 2 तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. सो इनटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. सो 6 × 1 = 6. सो मीन्स 6 स्क्वायर centimeter. So 6 × 1 means this is 6 square centimeter. Now next rectangle. So next is FHIJ. FHIJ. Again formula length into breadth. Length कितनी given है हमको यहाँ पे 3 और breadth कितनी है 2. So 3 centimeter into 2 centimeter. So 3 × 2 = 6 square centimeter. Now area of rectangle this 4th. So ये कितना हो जाएगा हमारा IKLM. So area of rectangle IKLM. Again length into breadth. Length कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 and 1 4 सेंटीमीटर हो गई लेंथ into breadth कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. 4 × 2 = 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे टोटल एरिया हमको फाइंड आउट करना है फिगर का तो हमने सबको ऐड कर लिया. सो दिस इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 8 + 8 is 16, 16 + 6 is 22 and 22 + 6 is 28. So 28 square centimeter is the answer. So ये जो हमको फिगर दिया हुआ है पूरा इसका जो एरिया आया वो कितना आया 28 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज B. अब इसको भी हमने स्प्लिट कर लिया. अब इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मीन्स इसको हम ऐसे कर लिया यहाँ पे कर लिया ऐसे स्प्लिट एंड देन दिस स्प्लिट. सो यहाँ पे हमारे पास 3 रेक्टेंगल हो गए. हम चाहते थे उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते थे और ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे तब भी हमारे पास 3 रेक्टेंगल होते. अब इसको हमने लेबल कर दिया. सो दिस इज
A, B, C and D. Now this is E, F, G, H. अब ये वाला ट्रायंगल बचा तो H, I, J. So ये हो गया C, H, I, J. So this is first, this is second and this is third. अब यहाँ पे भी हमने मेजरमेंट देखा. So ये जो हमको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है पूरा. So ये भी कितना हो जाएगा 3. राइट. अब ये जो है 3 है और ये टोटल हमको कितना दिया हुआ है 5. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको 1 दिया हुआ है. अब ये पूरा 1 है 1 सेंटीमीटर तो इसका अपोजिट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. राइट. अब यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका अपोजिट मीन्स दिस ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. अब देखिए ये हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 5 और ये हमको टोटल कितना दिया हुआ था 5. राइट. अब देखिए ये हमको जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है पूरा 3 मीन्स ये पूरा जो पोर्शन होगा बी सी ये भी कितना हो जाएगा 3. राइट. अब ऐसे ही यहाँ पे ये हमको पूरा पोर्शन ये भी कितना हो जाएगा 3. सो दिस इज 3 एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो 3 बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी अपोजिट साइड. सो अब हमने सॉल्व किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सबसे पहले हमने ले लिया ए बी सी डी. सो फॉर्मूला पुट किया हमने लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी गिवन है हमको 3 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर. सो 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ GH. So next is area of rectangle EFGH. So again formula is length into breadth. So length कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर and breadth 1 सेंटीमीटर. So 3 1 जा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. Now area of rectangle अब कौन सा गेम बचा हुआ है ये वाला थर्ड वाला. So this is CHIJ. J. सो फॉर्मूला पुट किया लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर इंटू और ब्रेथ कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर. यहां पे हमको ये जो है 2 गिवन है मीन्स ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बिकॉज ये जो टोटल है कितना दिया हुआ है 3. सो ये जो है 1 हो जाएगा मीन्स इसकी अपोजिट साइड भी 1 हो जाएगी. सो 3 इंटू 1 इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो अब इन सबको हमने ऐड कर लिया टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए. 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो टोटल कितना हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. I hope this question is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Thank you.